जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि न्यू ट्रैफिक रूल के लिए सावधान, नहीं तो कट जाएगा 2 लाख रुपए का चालान। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपका 2 लाख रुपए तक का चालान कट सकता है, इसलिए आप लापरवाह न बने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि अगर आप ट्रक चलाते हैं तो नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए का चालान कट सकता है। यही नहीं, फिटनेस नहीं होने पर 10,000 रुपए, परमिट वायलेशन के लिए 10,000, जबकि इंश्योरेंस नहीं होने पर 4,000 रुपए वसूले जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए, बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने पर 20,000 रुपए, जबकि सीट बेल्ट न लगाने पर आपको 1,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। इसके साथ ही ओवरलोडिंग का चालान 20,000 रुपए है। जितना टन अधिक माल होगा उसमें 2,000 रुपए से गुना कर दीजिए, जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप भी नए ट्रैफिक रूल के लिए सावधान हो जाइए। जब भी गाड़ी चलाइए तो सावधानी के साथ। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि भारत में आज भी कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले, ओमिक्रॉन ले रहा है खतरनाक रूप। आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,06,064 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,43,495 है। इसी दौरान 439 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि बुलेटिन जारी करके एक बात कही गई है, जिससे कि चिंता और बढ़ गई है। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब सामुदायिक संक्रमण हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, जिन महानगरों में कोविड के मामले तेज वृद्धि देखी गई, वहाँ पर ये वेरिएंट हावी हो गया है। यानी कि ओमिक्रॉन का प्रसार अब विदेशी यात्राओं के माध्यम से नहीं, बल्कि देश के भीतर से ही हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने रद्द कर दिए 500 ट्रेनें। घर से निकलने से पहले देख ले पूरी लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। खराब मौसम के चलते उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के साथ कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी भी जारी है। मौसम की वजह से देश भर में रेल सेवा प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण ट्रेनों के आवागमन पर असर नजर आ रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क की वजह से भी कई बार रेल यातायात प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से हर दिन प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है। जानकारी के अनुसार रेलवे ने लगभग 500 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर डालें तो आपको पूरी लिस्ट नजर आ जाएगी। सोमवार सुबह करीबन 8:30 बजे के अपडेट को देखा जाए तो 494 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 24 को आंशिक तौर पर कैंसिल करने का काम किया गया है। साथ ही रेलवे ने 10 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं और जबकि 9 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी रेल से यात्रा करने वाले हैं तो रेलवे की वेबसाइट पर जाकर ट्रेनों की लिस्ट जरूर से जांच लें, जिससे कि यात्रा करने पर आपको कोई परेशानी न हो। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कैप्टन अमरिंदर का खुलासा, पाक से आई थी सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला हो गया। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से मुझे मैसेज आया कि प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया है, अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो मैं इसका आभारी रहूंगा। वे हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर वे काम न करें तो उन्हें निकाल देना। कैप्टन अमरिंदर के इस खुलासे के बाद पंजाब की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट आ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गणतंत्र दिवस के बाद टाटा समूह का हो जाएगा एयर इंडिया, अधिग्रहण की प्रक्रिया में आई तेजी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद एयर इंडिया टाटा समूह का हो जाएगा। एयर इंडिया के अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि एयर इंडिया के अधिग्रहण में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी टाटा समूह एयर इंडिया का अधिग्रहण कर सकता है। हालांकि एयर इंडिया ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जल्द ही थमने लगेगी तीसरी लहर की रफ्तार। जाने देश में कब से कम होने लगेंगे कोरोना संक्रमण के मामले।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभावी लहर से जूझ रहा है, लेकिन जल्द ही कोरोना की ये तीसरी लहर अब थमने लगेगी। सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि कुछ राज्यों और मेट्रो शहरों में मामले कम और स्थिर होने लगे हैं। इसमें टीकाकरण का बड़ा योगदान रहा है। कोविड-19 रोधी टीकाकरण ने कोरोना की तीसरी लहर के प्रभाव को कम कर दिया है। देश में दैनिक कोविड-19 मामले में 15 फरवरी के बाद गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इंसाकोग ने भी साफ कर दिया है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामुदायिक प्रसारण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में है। ये कई महानगरों में प्रभावी हो गया है, जहां संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की ये लहर मेट्रो शहरों के बाद कुछ ही हफ्तों में छोटे शहरों और गाँव का रुख करेगी और धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर से माहौल बिगाड़ सकते हैं देश विरोधी तत्व, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है जो CAA, NRC और कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय थे। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद नई दिल्ली इलाके में लाल किले और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट से पता चला है कि दिल्ली हिंसा में वांछित लोग गणतंत्र दिवस को बाधित कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजपथ पर लाएगा 4 चांद, दिखेगा खास नजारा। आपको बता दें कि देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गणतंत्र दिवस परेड देखने वाले लोगों को इस बार राजपथ पर एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राजपथ का पुनः विकास का काम चल रहा है, जिसके अनुकूल इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पहले के मुकाबले अधिक खूबसूरत नजर आएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, नियम बनाने पर विचार करने रेस्टोरेंट और कैफे के मालिक। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के चलते दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना अनुमति नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली में बीते हफ्ते की तुलना में केस घटने लगे हैं। ऐसे में उम्मीद तो ये की जा रही है कि जल्द ही प्रतिबंध हट सकते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट मालिकों के मन में देखा जाए तो ग्राहकों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के चलते रेस्टोरेंट में जाकर खाने पीने पर पाबंदी है। अभी सिर्फ टेक अवे की सुविधा मिल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, लेकिन ग्राहकों को रेस्टोरेंट में दाखिल होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल दिल्ली में ज्यादातर रेस्टोरेंट के मालिक वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में हटा दिया गया साप्ताहिक कर्फ्यू। सीएम ने दिए हैं कोविड प्रतिबंधों में ढील के संकेत। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में साप्ताहिक बंदी को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बसवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राज्य की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही साप्ताहिक कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइंस के तहत फिर से राज्य की स्थिति का विश्लेषण करेगी। इसके बाद ही राज्य में और ढील दिए जाने पर फैसला किया जाएगा। पर यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस फैसले में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, जो रात 10 बजे शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीजेपी 65 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, कैप्टन और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। पंजाब में 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, जबकि 37 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस यानी कि PLC पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में 26 जनवरी से तेज शीतलहर का अनुमान। जाने पंजाब और हरियाणा में बारिश को लेकर क्या है अपडेट। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड से राहत की उम्मीद लगाए बैठे दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर नहीं दी है। आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने शीतलहर का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि दिल्ली में 26 जनवरी के बाद शीतलहर तेज हो जाएगी। वहीं बारिश को लेकर भी अनुमान जताया गया है और बताया गया है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 2 फरवरी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।